हेलो बेटा, अभी हम कर रहे हैं बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हेलोबेंजीन में जो हेलोजन होते हैं ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो डीएक्टिवेट करने के बावजूद ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे क्या होता है कि कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करे यानी सम टोटल उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बट हेलोजन के केस में क्या है, बिसाइड डीएक्टिवेटिंग द रिंग दे आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ठीक है बेटा, इसको डिटेल में एक बार समझते हैं बेटा। ठीक है, पहले हम एक जनरल में हेलोबेंजीन बनाते हैं बेटा। ये बेटा हेलोबेंजीन है। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है बेटा आपका, एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा देखो, हम इसमें एक स्पेशल केस ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन का, यानी एक्स की जगह मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, वैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, हेलोबेंजीन में यानी क्लोरोबेंजीन में या ब्रोमोबेंजीन में या आयोडोबेंजीन में दो इफेक्ट काम करते हैं बेटा। एक करेगा प्लस आर इफेक्ट बेटा, या जिसको हम प्लस एम इफेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन पेयर है बेटा, ये लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस कर देगा। ठीक है, और ये रिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं तो इसलिए प्लस आर इफेक्ट है। ठीक है बेटा, और दूसरा करते हैं बेटा माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि हेलोजन अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इनकी, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे बेटा। ठीक है, तो हेलोजन दो काम करेगा बेटा, यहां पे एक प्लस आर इफेक्ट शो करेगा और एक माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और हेलोजन के केस में बेटा माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है प्लस आर इफेक्ट से। ठीक है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग में दे रहा है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींच रहा है। ठीक है, यानी सम टोटल ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है बेटा, कम कर दे रहा है। ठीक है, और कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देती है बेंजीन रिंग में से, वो क्या होनी चाहिए, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है ना, मगर ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होती है। ठीक है, तो एक तो हमें इस चीज का आंसर तो मिल गया कि भाई व्हाई दे आर डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग, क्योंकि इसमें दो इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं प्लस आर इफेक्ट को अलग से शो करूं, यहां पे एक छोटे से डायग्राम से शो कर देते हैं। ये बनाए क्लोरोबेंजीन बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये इन्वॉल्व हो जाएगा और ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा बेटा, ये हो जाए टूट जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा प्लस बेटा। ठीक है, ये है आपका बेटा प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। ऐसा यानी प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट की वजह से, प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये ऑपरेशन हो रहा है, यानी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट बेटा इसका रिजोनेंस हो जाएगा, यानी अगर हम इसको तोड़ें, ये एक अलग से ही बना देता हूं, प्लस, और अब देखो बेटा, अभी हमारे पास यहां पे निगेटिव है, तो अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा बेटा, यहां पे निगेटिव हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों आपका जुड़ जाएगा बेटा। ठीक है, ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, ये हो गया बेटा। ठीक है, यानी
यानी प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बेटा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इस इफेक्ट की वजह से अगर यही इफेक्ट होता तो फिर ये स्पीसीज क्या होती बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती, बहुत स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती। ठीक है, बट हेलोजेंस आर वीकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो एक दूसरा इफेक्ट भी हो रहा है बेटा, वो क्या हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट। यहां पे बना देते हैं बेटा, हमें एक डायग्राम की और जरूरत पड़ेगी, तो माइनस आई इफेक्ट यहां पे शो कर देते हैं। ये है बेटा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से बेटा, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या स्पीसीज क्या होती है बेटा? आपका मेटा डायरेक्टिंग हो जाती है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से। ठीक है, और प्लस आई, ये इसको आप माइनस आई इफेक्ट बोलो, माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट की वजह से स्पीसीज क्या है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि हेलोजन में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है प्लस आर इफेक्ट से। ठीक है, तो फिर ये क्या कर देगा बेटा? सम टोटल क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देगा रिंग में से। ठीक है, तो हेलोजन इस कंसेप्ट के हिसाब से तो हेलोजन को मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था। ठीक है, बट इनफैक्ट हेलो बेंजीन्स आर योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बेटा। ठीक है, तो उसको हम कैसे समझाते हैं बेटा? देखो एक बार, देखो बेटा, मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। ठीक है, इसको भी हम सिमिलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस होता है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ये रहा। ठीक है, मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया बेटा, ये यहां पे अटैक कर रहा है बेटा। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पे डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है ज्यादा स्ट्रांगली, तो ये पाई बॉन्ड को यहां टूटना चाहिए, बट बेटा ऐसे नहीं टूटेगा ये, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो मेनली इन्फ्लुएंस होता है प्लस आर इफेक्ट से। ठीक है, और जो माइनस आई इफेक्ट है उनका मेनली इन्फ्लुएंस होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, क्योंकि दोनों इफेक्ट हैं यहां पे, तो यहां पे प्लस आर इफेक्ट आपका ये जो पाई बॉन्ड है किस हिसाब से टूट रहा है उसको गवर्न करेगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड यहां पे टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट गया बेटा यहां पे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपका टूट गया और यहां पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, यहां पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक कर देगा, तो ये आपका एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया बेटा यहां पे। ठीक है, ये स्पीसीज बेटा यहां पे बन गई। ठीक है, सपोज हम यहां पे 2 स्पीसीज बना रहे हैं, सपोज हम ये कह रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो पे अटैक किया, अब मान लिया वो मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा है बेटा। ठीक है, अगर वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो अगेन बेटा जो आपका मान लिया इस मेटा पोजीशन पे हम अटैक करा देते हैं, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहां पे अटैक कर रहा है, तो अगेन बेटा जो आपका ये डबल बॉन्ड टूटेगा वो ऐसे टूटेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, अगेन ये दोनों बॉन्ड बन जाएंगे बेटा और ये बन गया। ठीक है, हमने बेटा 2 केसेस लिए, हमने 2 केसेस लिए। एक केस में हमने ये माना है कि सपोज आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, और एक दूसरे केस में हमने ये माना है कि सपोज आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है आपका मेटा पोजीशन पे बेटा। इन दोनों का कंपेयर करेंगे बेटा। ठीक है, दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे क्या है, यहां पे इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए या डिस्टेबलाइज, इस प्लस चार्ज पे क्या क्या ऑपरेट कर रहा है, क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है वो देखो पहले। ठीक है, यहां पे इस प्लस चार्ज पे बेटा क्या क्या ऑपरेट हो रहा है, एक तो ये लॉन पेयर बेटा इन्वॉल्व हो रहा है यहां पे।
ठीक है, यानी ये जो हेलोजन है यानी ये जो क्लोरीन है ये इसको प्लस आर इफेक्ट से बेटा स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, दूसरा बेटा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, तो ये माइनस आई इफेक्ट से इससे ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है बेटा, इससे इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट से इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, ये हमने पहले ही बता दिया आपको कि हेलोजन में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसने इसको सम टोटल डीस्टेबलाइज किया। ठीक है, कितना किया वो एक बात की बात है, बट सम टोटल इसने इसको डीस्टेबलाइज किया। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ बेटा। ठीक है, यहां पे क्या होगा बेटा, क्योंकि ये जो ये जो लॉन पेयर है ये बहुत दूर है बेटा, ये इसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे। ये अगेन अगर ये अगर रेजोनेंस करेगा यहां पे रेजोनेंस करेगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर टूटेगा, यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज यहां पे होगा, यानी प्लस चार्ज इस केस में यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। ठीक है, यानी यहां पे प्लस आर इफेक्ट तो नहीं है बेटा, यानी स्टेबलाइज तो कोई इसको कर नहीं रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है। और जो माइनस आई इफेक्ट है वो ऑपरेट कर रहा है, हालांकि उसके कंपैरिजन में वीक है, यानी माइनस आई इफेक्ट इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है बेटा। ठीक है, अब इन दोनों को ही, ये जो दो इफेक्ट है बेटा इन्हीं को कंपेयर करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे प्लस आर इफेक्ट इसको स्टेबलाइज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और वहां पे प्लस आर इफेक्ट उसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो सम टोटल ये रिजल्ट निकलता है इसका कि ये बंदा, ये स्पीसीज आपकी ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी में ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रोफाइल वही इंटरमीडिएट बनाना चाहेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, क्योंकि ये नेचर का रूल है, हर बंदा स्टेबल कंपाउंड बनाना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करेगा, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है बेटा, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है एज कंपेयर टू योर मेटा अटैक। अगर मेटा पे अटैक करता तो उसके मुकाबले जो कंपाउंड बन रहा है मेटा पे अटैक करता तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा बेटा। ठीक है, इसलिए हेलोजन्स आर यूर वीकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बेटा। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो।